शुरू करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के एक ऐसे कमाल के रोड मैप पर जो बताता है कि बिल्कुल सिफर से, मेरा मतलब है स्क्रैच से, एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहे। देखें, आजकल हर चीज डिजिटल हो चुकी है, तो जाहिर है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो माली खुदमुख्तारी दे सके वो हम सबकी जरूरत है। और यहीं पर सोर्स मटेरियल के हवाले से कोर्स के इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शुएब का एक बड़ा ज़बरदस्त वादा सामने आता है। उनका कहना है कि ये कोर्स ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो वाकई ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, कोई मसला नहीं। ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जहां कोई भी इंसान बगैर किसी पेशगी महारत के हाई इनकम स्किल्स सीख सकता है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो अक्सर सोचते हैं कि वसाइल की कमी की वजह से डिजिटल दुनिया में कदम कैसे रखा जाए। खैर, आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से देख लेते हैं कि इस जायजे में हम किन चीजों पर बात करेंगे। पहला, ऑनलाइन बिजनेस का आगाज। दूसरा, ये GBOB आखिर है क्या। तीसरा, कामयाबी का 4 कदमी रोड मैप। और चौथा, इस कोर्स के फायदे और जरूरियात। बस यही हमारा आज का एजेंडा है। तो चलें सबसे पहले हिस्से की तरफ आते हैं, ऑनलाइन बिजनेस का आगाज और एक स्केलेबल यानी काबिल तौसीम मॉडल की तलाश। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये मॉडल खास तौर पर, और मैं दोबारा कहूंगा खास तौर पर, उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सिफर से शुरू कर रहे हैं। मतलब कोई बिजनेस बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। रिवायती कारोबार की तरह यहां ना तो लाखों रुपए की सरमायाकारी चाहिए और ना ही कोई महंगा दफ्तर। सिर्फ मेहनत और एक दुरुस्त सिमत, और फिर एक ऐसा सेटअप खड़ा किया जा सकता है जो खुद ब खुद आगे बढ़ता रहे। कमाल की बात है ना। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। GBOB क्या है, आखिर इस नाम के पीछे क्या कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हम सबके जहन में आता है कि भाई ये GBOB है क्या भला। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ना एक ऐसा उभरता हुआ फील्ड है जिसने रिवायती SEO के तरीकों को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया है। इंडस्ट्री में आजकल हर तरफ इसी का शोर है। तो आइए ज़रा इसको डिकोड करते हैं कि असल में ये तसव्वुर है क्या। GBOB का सीधा सा मतलब है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। ये वसीतार SEO की दुनिया में एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में सोर्स मटेरियल का कहना है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और इसकी वजह बहुत ही सादा सी है। देखें, रोज़ाना हज़ारों लाखों नई वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है, और उन सबको गूगल में ऊपर आने के लिए किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो जब तक गूगल मौजूद है और वेबसाइट्स को रैंकिंग चाहिए, इस काम की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। ये कोई वक्ती ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है। इस पूरे आइडिया को ना एक पुल की तरह समझा जा सकता है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ करोड़ों वेबसाइट्स हैं जो गूगल के पहले पेज पर आना चाहती हैं। ये वो क्लाइंट्स हैं या खरीदार हैं जिन्हें रैंकिंग के लिए बैकलिंक्स चाहिए। और दूसरी तरफ वो बड़ी और हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जो दूसरों के मज़ामीन यानी गेस्ट पोस्ट्स अपने यहाँ लगाने को तैयार हैं। अब इस बिजनेस का असल कमाल क्या है? वो है इन दोनों के दरमियान एक मौसर पुल बन जाना। जो शख्स भी इन खरीदारों को दुरुस्त वेबसाइट्स के साथ मिला देता है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुस्तकिल मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। और यहां आती है सबसे दिलचस्प बात। इस पुल को बनाने के लिए या ये कनेक्शन करवाने के लिए किसी किस्म की गहरी टेक्निकल SEO, कोई कोडिंग या फिर कोई बहुत ही कमाल की राइटिंग स्किल्स, इन सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हैरत की बात है ना। बुनियादी काम सिर्फ इतना है कि राब्ते कायम किए जाएं और डील डन करवाई जाए। बस यही वो सादगी है जो इस मॉडल को हर उस बंदे के लिए आसान बना देती है जिसे इंटरनेट की थोड़ी बहुत समझ हो। ये टेक्निकल चीज़ों का नहीं, बल्कि खालिस्तन कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का खेल है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कामयाबी का 4 कदमी रोड मैप। अब देखना यह है कि एक नया बंदा इस ब्रिज कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली शुरू कैसे करे। सोर्स मटेरियल में बाकायदा एक 4 कदमी यानी 4 स्टेप रोड मैप दिया गया है। डेटाबेस बनाने से लेकर क्लाइंट हंटिंग, फिर AI टूल्स का इस्तेमाल और आखिर में एक बाकायदा एजेंसी बनाना। ये सारा स्ट्रक्चर इस अमल को इतना मुनज़्ज़म और क्लियर कर देता है कि कोई भी नया बंदा इसमें भटकने से बच जाता है। तो पहला मरहला, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स तलाश करना। ये बिल्कुल इब्तिदाई और बहुत ज़रूरी मरहला है। इसमें यह सीखा जाता है कि आला म्यार की वेबसाइट्स को ढूंढना कैसे है और फिर उनके कॉन्टैक्ट की तफसीलात को एक जगह पर अच्छे से मुनज़्ज़म कैसे करना है। इसके लिए मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर्स और टूल्स इस्तेमाल होते हैं। दरअसल ये जो डेटाबेस बनता है ना, यही इस बिज़नेस की असल इन्वेंट्री है। ये डेटाबेस बिल्कुल किसी दुकान के सामान की तरह काम करता है। अब जब इन्वेंट्री आ गई तो अगला मरहला है खरीदार तलाश करना, यानी क्लाइंट हंटिंग। इसमें प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाती है, वो भी खास तौर पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए। ये मरहला इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि भाई पैसे तो यहीं से आना शुरू होंगे ना।
एक ज़बरदस्त और प्रोफेशनल ईमेल लिखना और सही वक्त पर क्लाइंट से राब्ता करना, यही इस बिजनेस में कामयाबी की ज़मानत है। अच्छा, अब काम को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करने के लिए तीसरे मरहले में एंट्री होती है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की। आज के इस तेज दौर में चैट जीपीटी जैसे टूल्स ईमेल ड्राफ्ट करने, क्लाइंट्स को जवाब देने और डेटा को संभालने में इतनी मदद करते हैं कि सोच है, मतलब जो काम घंटों में होता था वो अब मिनटों में हो जाता है। इससे होता यह है कि वक्त कम लगता है और मुनाफा ज्यादा बनता है। अब बारी है चौथे और आखिरी मरहले की। यहाँ आकर ये सारी मेहनत एक प्रोफेशनल शक्ल ले लेती है। इसमें फाइवर और अपवर्क जैसे बड़े फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल्स बनाने पर तवज्जो दी जाती है। मकसद ये होता है कि अब तक जो काम इनफरादी सतह पर किया जा रहा था उसे एक बाकायदा एजेंसी की शक्ल दे दी जाए, ताकि मार्केट में एक ब्रांड बन सके। इस तरह एक आम फ्रीलांसर एक प्रॉपर बिजनेस ओनर बन जाता है। चलें जी, अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, इस कोर्स के फ़वाइद और ज़रूरियात। मतलब इस सारे रोड मैप से फ़ायदा कौन उठा सकता है और इसे शुरू करने के लिए चाहिए क्या। अगर हम देखें कि ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है तो दो ग्रुप जहन में आते हैं। एक तो वो तुलबा जो पढ़ाई के साथ साथ माली तौर पर खुद मुख्तार होना चाहते हैं, और दूसरे वो फ्रीलांसर्स जो अपनी मौजूदा आमदनी से खुश नहीं और इसे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे हैरानंगेज बात इसमें क्या है, वो है इसकी बुनियादी ज़रूरियात। यकीन माने कोई लंबी चौड़ी डिग्री या भारी फीस नहीं चाहिए, बस एक नॉर्मल सा लैपटॉप, एक चलता हुआ इंटरनेट कनेक्शन और सीखने का सच्चा जज्बा, और बस इस फील्ड में कदम रखा जा सकता है। तो इस जायजे को हम एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि महज एक इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप से इस शानदार सफ़र का आगाज़ किया जाए? ज़रा सोचिए, क्या वाकई ये दो आम सी चीज़ें डिजिटल आउटरीच की दुनिया में कामयाबी की कुंजी बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो रवायती नौकरियों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, उम्मीद है कि इस जायजे ने GBOB का ये पूरा तस्वुर बड़ी हद तक वाज़े कर दिया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।